जी, क्या लग रहा है आज सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आपके पक्ष में आने वाला है क्या? देखिए, हम लोग ने वाद दाखिल किया है, तो हम तो आशा यही करते कि हमारे पक्ष में ही चलेगा। और उसमें गलत क्या है? आज नहीं तो कल वहां सर्वे होना ही होना है। और सर्वे से डर किसको है? कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। सर्वे से कौन भागता है? जिसको डर लग रहा हो। हम ये कह रहे हैं, वहां पर हमारा जो क्लेम है कि वहां पर मूर्तियों के अवशेष वहां मौजूद है, वहां पर सामने से देखने पे खुली दीवालों पर वो हिंदू धार्मिक चिन्ह वहां दिख रहे हैं। तो वहां पे जब सर्वे होगा तो सारे हमारे सबूत सामने आएंगे। हम तो दावा कर रहे हैं, आप उस दावे से क्यों भाग रहे हैं? आप में सच्चाई है अगर तो कहिए, आप सर्वे करा के इस झंझट को खत्म कीजिए, सारा विवाद खत्म, हिंदू मुस्लिम साथ में प्यार से रहे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। अभी इकबाल जी ने आपके सामने क्या कहा कि हम लोग सद्भाव से रहते, तो इनके सद्भाव की कहानियों को आप समझ लीजिए। हिंदू देवी देवताओं के अभी इसी कालखंड में मकबूल फिदा हुसैन ने चित्रण किया और गलत चित्र बना करके जब पुलिस कार्रवाई करने लगी तो भाग गए देश छोड़ के। दाऊद इब्राहिम ने बम विस्फोट किया बम्बई ब्लास्ट, उसके बाद भाग गए वो यहाँ से। पूरे समाज पर सवाल उठाना भी तो ठीक नहीं है ना। समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, अगर कुछ लोग इस तरह के कृत्यों में शामिल हैं तो हर किसी पर सवाल उठाना भी लाजमी नहीं है। इकबाल अंसारी ये कह रहे हैं। नहीं है, कुछ लोग नहीं है। अभी हमास के लोगों ने बेकसूर लोगों को घुस के इजराइल में मारा। ये दंगा तमाशा आज के युग का है। ये तो आज के युग में हो रहा है। इकबाल अंसारी जी, और उसके बाद कहते हैं कि हमारा धर्म शांति का धर्म तो क्या किसी को दिक्कत होनी चाहिए क्या? इकबाल अंसारी जी, भाई हम तो साफ कहते हैं कि लोगों को अच्छा काम करना चाहिए, ना कि जो है किसी का, अगर आदमी कोई कहे कुछ भी कर रहा है, जो आदमी क्या जो है गलत दिख रहा है, तो उसका जो है सहयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि जो है उसका साथ इस तरीके से दे कि जो जहां भी गलत होता है हम जो है उसमें का जो है इंसान है। हमारा तो मतलब यही है कि गलत नहीं, काम वो कोई तो भी ठीक करे है, उस पर रोक सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, ये काम कोर्ट जो है कोर्ट का है। आप क्या चाहते हैं? क्योंकि देखिए, हमने तो कह दिया कि जो हम सरकार के कोई काम में रोड़ा नहीं बनते, जो काम सरकार का वो अपना काम करेगी उस पर। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। नागेंद्र जी महाराज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं आप। नागेंद्र जी महाराज जी, कोर्ट ने सर्वे को मंजूरी दे दी है, सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई होनी है, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले को लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत ही खुशी की लहर है, क्योंकि ये जो आक्रमण था, औरंगजेब और बाबर जैसे लोग आए हमारे भारत पर आक्रमण किया। जहां जहां हमारे भारत सोने की चिड़िया कहा जाता, इसीलिए सोने की चिड़िया कहा जाता कि भारत राम कृष्ण और ऋषियों का देश है। और यहाँ मंदिर देवालय हैं, मंदिरों में सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ता है। उन सबको लूटने का कार्य किया, लूट करके लेकर के गए और इन्होंने हमारे मंदिरों की चोटी काट करके वहां गुम्बद रूप बना दिया और कब्जा कर लिया हमारे मंदिरों की जमीन पर। और यहाँ वक्फ बोर्ड जैसे जो बोर्ड है वो सब माफिया बोर्ड है। इन सब का भी खंडन होना चाहिए। और हाईकोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय दिया, सर्वे होगा, उससे दूध का दूध पानी का पानी निश्चित हो जाएगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष तो बिल्कुल नहीं चाहता, और इसीलिए तो आज आप देखिए कि अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई के लिए याचिका दाखिल की है मुस्लिम पक्ष ने। नहीं, कहीं भी चली जाइए सर, हम लोग कानून पर विश्वास करते हैं। हम लोग आगजनी पत्थरबाजी और मारकाट नहीं करते इन लोगों की तरह है। ये लोग भारत करके पाकिस्तान और हमास के नारेबाजी करते हैं, और अगर पाकिस्तान जीत जाए तो पटाखे चलाते हैं। हम लोग न्याय प्रक्रिया के व्यक्ति हैं, हम लोग धर्म व्यक्ति हैं, हम लोग सनातनी व्यक्ति हैं। हम लोग मारकाट और इन सब में विश्वास नहीं करते, हम कानून में विश्वास रखते हैं, हम धर्म में विश्वास रखते हैं, हम सत्यता पर विश्वास रखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जहां भी जाए वहां चले जाए, दूध का दूध पानी का पानी निश्चित हो जाएगा। निश्चित वहां हमारे देवी देवताओं का स्थान है और निश्चित रूप से वहां पर आपके सबूत अवश्य मिलेंगे। ठीक है नीतीश, लेकिन सभी साधु संत को भी हम सुन रहे हैं, सभी खुशी जाहिर करें हाईकोर्ट के फैसले को लेकर। लेकिन अगर वाकई ज्ञानवापी की तरह सर्वे यहां पर भी हो जाएगा तो ये तो सच भी है कि अगर हिंदू पक्ष के मन में कोई सवाल है या हिंदू पक्ष किसी तरह का कोई दावा कर रहा है तो दूध का दूध पानी का पानी तो सर्वे से हो ही जाएगा। हालांकि अब मुस्लिम पक्ष के पास ये सुप्रीम कोर्ट वाला जो ऑप्शन है, ये लास्ट ऑप्शन बचा। अगर यहां से झटका लगा तो जाहिर सी बात है कि सर्वे तय है। फिर निश्चित तौर पे आकांक्षा, और
सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। जब सभी कोर्ट की शरण में है तो कोर्ट का फैसला आ जाए, सब चीज साफ हो जाएगी कि सर्वे होगा या नहीं होगा। लेकिन जैसा कि आपका सवाल था कि सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो सवाल हिंदू समुदाय मुस्लिम पक्ष से लगातार करता रहा है। ज्ञानवापी मामले को ले ले, चाहे अब के मामले को ले ले, कि आखिर सर्वे से दिक्कत कहां है। आखिर जब आप कहते हैं कि चीज आपकी है और जब हिंदू समुदाय कहता है कि चीज आपकी है, तो सर्वे हो जाए और सब चीजें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए कि चीज किसकी है। जब ज्ञानवापी मामले में सर्वे कोर्ट कमीशन पहुंचा तो मुस्लिम समुदाय का विरोध देखने को मिला और उस दौरान भी हिंदू समुदाय कहता रहा कि अंदर प्रमाण है, प्रमाण मिले। अब जब मथुरा के मामले में कोर्ट की शरण में हाई कोर्ट से फैसला हो गया कि भाई फैसला आ गया सामने कि अब सर्वे की अनुमति होगी और इसके लिए कोर्ट कमीशन में कौन कौन जाएगा इसका फैसला अब होना बाकी था, तो अब इस फैसले के विरोध में मुस्लिम समुदाय जो है, मुस्लिम पक्ष जो है, वो चला जाता है सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट की शरण में है तो कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा, मैं एक बार फिर कह रहा हूं। लेकिन हिंदू समुदाय लगातार बार बार यही कह रहा है कि आखिर आपको सर्वे से दिक्कत क्या है। अगर आप अपनी चीज को अपना कहते हैं तो अंदर सर्वे टीम को जाने दीजिए। अगर कोर्ट का फैसला जो आया है, आप ऊपरी अदालत में क्यों जाते हैं? क्या आपको सर्वे पर भरोसा नहीं है? क्या आपको आम जनमानस और आम समुदाय जो है उसकी भावनाओं पर भरोसा नहीं है? तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज की एक अलग भावना इसमें देखने को मिल रही है। लेकिन कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा और देखना यह होगा कि कोर्ट छोटा सा रिएक्शन में ले लेती हूँ। इकबाल जी, क्या किसी को दिक्कत होनी चाहिए अगर सर्वे हो रहा है या फिर हिंदू पक्ष के मन में अगर कोई सवाल है, अगर आप सही हैं तो जाहिर सी बात है कि वहां पर कोई प्रमाण नहीं मिलेंगे, और अगर आप सही नहीं हैं और हिंदू पक्ष के मन में यह सवाल है कि सर्वे होना चाहिए, तो क्या किसी को सर्वे से दिक्कत होनी चाहिए क्या? देखिए, दोनों पक्ष जो है, ये काम जो है कोर्ट का है और कानून व्यवस्था जो भी करता है जो हो अपना ठीक करता है। हम कानून ने अगर कहा है तो जो है वो काम रुकेगा नहीं। मेरा आपसे सवाल है कि सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर हो रहा है तो फिर दिक्कत होनी चाहिए क्या किसी को? अगर प्रमाण का जिक्र हिंदू पक्ष कर रहा है, प्रमाण नहीं मिलेंगे तो फिर दिक्कत ही क्या है? और अगर प्रमाण मिल रहे हैं या फिर इस तरह का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि ज्ञानवापी में इस तरह का दावा किया गया तो वहां से प्रमाण भी मिले हैं, और अगर मथुरा को लेकर भी, शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर भी किया जा रहा है, तो क्या दिक्कत होनी चाहिए क्या? सर्वे से हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है? देखिए, प्रॉब्लम कोई नहीं है, क्योंकि जब कोर्ट ने कहा है तो जो है जो कुछ भी जो होगा कि जो लोग, जो जितने भी लोग कोर्ट में, हिंदू या पक्षकार, मुस्लिम पक्षकार, जो लोग कोर्ट में गए हैं वो अपनी अपनी जो है बात रखेंगे। हमको जो है उससे कोई इतराज नहीं है। देखिए शिशिर जी, इकबाल अंसारी जी जरूर बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्लियरली तो कुछ नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं सीधा कोर्ट पर ही डालकर कि कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो स्वीकार्य होगा। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। बचना इनका मुनासिब भी है, क्योंकि यहाँ ये बोल देंगे तो सुन्नी वक्फ बोर्ड हो या इनकी तंजीमें जितनी है वो सब इनका जीना दुश्वार कर देंगी। सब समस्या यहाँ पर यह है कि भागता वही कौन है जिसके मन में चोर हो, तो ये भागते हर बार ये मामले को उलझाने, चाहे राम जन्मभूमि का मामला हो, चाहे मथुरा का हो, चाहे काशी का। लेकिन आपको बता दें, मथुरा और काशी राम जन्मभूमि की तरह लटकने वाला नहीं है। यहाँ सीधे सीधे लड़ाई है और बहुत शॉर्टकट लड़ाई है, और निश्चित तौर पे आपको जल्द जो है मथुरा और काशी मिलेगा। और उसके बाद बहुत साला और ताजमहल जो हमारा तेजो महल है, मंदिर हुआ करता था, लखनऊ का लक्ष्मण टीला जिसको इन्होंने टीले वाली मस्जिद बना दिया। इनके पाप एक एक करके ये छटते जाएंगे और अदालत के द्वारा वहां पर लड़ाई लड़के कानूनी तरीके, वैध तरीके से हम सब हासिल करेंगे। हम लोग राजनीति करने नहीं आए, हम लोग समाज और धर्म की सेवा करने आए हैं। हमारा सीधा फंडा है कि हमारे हिंदू सनातनियों को, मथुरा के बाद भी बहुत सारी है। नागेंद्र जी महाराज जी, आपसे मेरा सवाल है, क्या लग रहा है कि इतना टाइम जितना राम मंदिर के मुद्दे को लेकर लगा है, काशी या फिर मथुरा बहुत ही जल्द सुलझ जाएंगे? हाँ बिल्कुल, हम सनातनी और सब धर्माचार्य को उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी, हमें कानून पर विश्वास है। मैं पहले भी कहा था, कानून पर विश्वास है और जल्दी ही इसकी सुनवाई होगी और निश्चित रूप से शीघ्र से शीघ्र हमारे पक्ष में ही निर्णय आएगा। क्योंकि जहां जहां इन्होंने आक्रमणकारियों ने कब्जा किया है, और दूध का दूध पानी का पानी कानून के द्वारा, सर्वे के द्वारा निश्चित रूप से हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया महाराज जी आपका, शिशिर जी आपका भी बहुत शुक्रिया, इकबाल अंसारी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़े, और साथ ही नीतीश आपका बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।